कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। हेलो नमस्कार, खमा गणी संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों का पेपर आ चुका है और इसलिए हम आप लोगों को एक कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे ये पता लगे आप लोगों को कि आपका पेपर कैसा आ रहा है। इसलिए देखिए 2024 का जो पेपर लगा था बीएसटीसी में, जिसमें राजस्थान जी के कैसी आई है आप खुद देख लीजिए और फिर आप लोगों को आकलन लगाना है और यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है। चलते हैं, आरंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो किसके जरिए लिखा गया है? देखिए, चंद्रवरदाई के जरिए पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको सुमेलित बताना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं होगा। देखिए, नानक जी भी सुमेलित नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे सुमेलित होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, संत सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? संत सभा की स्थापना आपको बताना है किसने की है। देखिए, गोविंद गुरु गिरी के जरिए संत सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार आपको बताना है। तो किसके जरिए कराया गया था? चित्रांगन मोर्यों के जरिए कराया गया था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना है। देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह को जाना जाता है मिर्जा राजा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में कोलवी की गुफाएं कौन से जिले के अंदर पड़ती हैं? राजस्थान में। तो ध्यान में रखना है, आपकी झालावाड़ के अंदर कोलवी की गुफाएं पड़ती हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में जो प्रसिद्ध है उनका नाम क्या है? जमनालाल बजाज है। ठीक है मित्र, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 4 बार किया गया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, मिस नहीं करना है। ठीक है, देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्य मंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो अपने 30 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेना है 2024 के अंदर कैसा है। सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया था? राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भैरव सिंह ने नहीं किया था। अगला देखिए। देखिए, बम नृत्य निकटता से कौन से जिले से संबंधित है? बम नृत्य आपको बताना है कौन कौन से जिले से संबंधित हो जाएगा। एक अपना अलवर होगा, दूसरा कौन सा होगा? भरतपुर, जो कि बम नृत्य को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? जो है कौन सा हिंदी माह है जब गणगौर मनाई जाती है? ये कहावत भी प्रचलित है कि बिल्कुल गणगौर। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चैत्र के अंदर क्या बनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देख लेना है। देखिए, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुस्तक दे रखी है और उनके लेखक दे रखे हैं, उनके बारे में आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मैंने कहा है ना, बीएसटीसी के अंदर 2024 में आए वो सारे के सारे क्वेश्चन है। तो देखिए, हो जाएगा आनंद विलास हरिभूषण। ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी सारी की सारी सुमेलित है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो फड पेंटिंग के रूप में प्रमाणित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दावू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दावू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है उसके बारे में आपको बताना है। कौन हो जाएगा दावू प्रिंट के लिए? तो देखिए, अकोला कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये दावू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है? उस मंदिर के बारे में बताना जो कि चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। तो देखिए, चूहों का मंदिर किसको कहा जाता है? ये अपनी करणी माता जो देशनोक बीकानेर के अंदर है, इनको चूहों का मंदिर कहा जाता है। अगला देखिए, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? बिल्कुल, तो सबसे पहले सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था। ध्यान में रखना है आपको। अगला देखिए। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी होगी? देखिए, 52.12 आपका बिल्कुल सही होगा, 52.12 होगी भाई। ठीक है, अगला देखो। भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाजरा उत्पादन की सूची में तो राजस्थान का जो पहला ही स्थान होगा, ध्यान में रखना है आपको। अगला देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत
कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो कितना होगा? 42%। कितना होगा मित्र? 42% होगा। अगला देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से छप्पन का मैदान स्थित है। जल्दी बताओ मित्र, छप्पन का जो मैदान स्थित है ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर छप्पन का मैदान है। ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? वह नदी आपको बतानी है जिसका उद्गम कहां से नहीं होता है? राजस्थान से नहीं होता है। ठीक है। वो नदी कौन सी होगी? देखिए, काली सिंध नदी होगी। बाणगंगा का होता है, बनास का होता है और बांडी का भी होता है। ठीक है, लेकिन काली सिंध का नहीं होता है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? बताओ। राजस्थान का वो भाग आपको बताना है जो कि रेगिस्तान है। ये अपना राजस्थान का मैप है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। जो पश्चिम का भाग है ये रेगिस्तान है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन सभी को पता है। ये अपने किधर पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं, जोधपुर और जैसलमेर के अंदर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित जो कि क्या आपका निर्जातीय समूह में से कौन मुख्य चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? जो चरी नृत्य प्रस्तुत करता है ना, उनके बारे में बताना। तो चरी नृत्य कौन करते हैं? गुर्जर करते हैं भाई। ठीक है, कौन करते हैं? गुर्जर करते हैं चरी नृत्य, गुर्जर। ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? सभी को पता है 79 प्रकार के खनिज उपलब्ध है राजस्थान के अंदर। ठीक है मित्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? बिल्कुल, तो विजय सिंह पथिक का जो संबंध नहीं था वो थे अपने राजस्थान ज्योति। ठीक है, इसका संबंध था, विजय सिंह पथिक से नहीं था। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो बताना है जो सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट भी आपको करते रहना है। तो देखिए, हो जाएगा आपका भोजी लंबरदार घड़साना किसान आंदोलन। ठीक है मित्र। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ है? ठीक है, इसका आंसर देख लेना, अजमेर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अजमेर। अगला देखिएगा, देखिए लोंगे वाला बोर, आपको पता होगा, आप लोगों ने एक बॉर्डर मूवी भी देखी होगी। लोंगे वाला बोर मेमोरियल कहां पर विकसित किया गया था? लोंगे वाला बोर के बारे में पूछा गया है और वे कहां पर की गई थी? ये की गई थी आपकी जैसलमेर के अंदर। ठीक है, कहां पर की गई थी? जैसलमेर, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बादल महल के बारे में आपको बताना है, यह उदयपुर में स्थित है, यह महल ये सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, बादल महल, देखो बादल महल एक आपका कहां पर है? एक तो आपका रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है और एक अपना कहां हो जाएगा? एक अपना कुंभलगढ़ के बादल महल भी हो जाएगा, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। ठीक है, चलो अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला कवारा किला के नाम से जाना जाता है? देखो, ये अलवर के अंदर है, ध्यान रखना। बाला किला है जो कवारा किला के नाम से जाना जाता है, ये अलवर के अंदर है। देखो, पहले ये कवारा किला के नाम से आया था, अब शायद ऐसे आ जा सकता है कि बाला किला किस जिले के अंदर है या फिर अलवर के अंदर कौन सा किला, ऐसे घूम फिर के आ सकता है। ठीक है। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? मंडन का राजस्थान में जो आगमन हुआ था ये बताना है। तो किसका हुआ था मंडन का राजस्थान में आगमन? महाराणा कुंभा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखो, राय बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे? राय बुढ़िया खेला पात्र का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा? तो देखो, ये हो जाएगा गबरी। गबरी बिल्कुल सही आंसर होगा, गबरी एकदम सही आंसर होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है? राजस्थान की जो जलवायु से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा आपका शुष्क जलवायु, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला देखिएगा, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गंग नहर परियोजना को माना जाता है। कौन सी? गंग नहर परियोजना, आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगला देखो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का जो विस्तार है उसके बारे में आपको बताना है। वो कौन सा हो जाएगा भाई? दक्षिणी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। तो देखिए, उसका रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी। क्या राइट आंसर होगा? भवानी मंडी होगा, भवानी मंडी। ठीक है मित्र। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार मानते हैं? देखो, तेजा जी को शिव का अवतार, भोगा जी को किसका मानते हैं भाई? कमेंट करते रहे यार, आप लोग कमेंट जरूर करते रहना और अच्छा लगे सेशन तो ध्यान रखना। देखिए, कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोक सभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों का क्रम से आपको बताना है। तो क्या होगा? 4 और 34 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिएगा, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए, झुंझुनू के अंदर रानी दादी सती माता का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू के अंदर, और सबसे बड़ा सती मंदिर भी है। ठीक है,
देखिए किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। प्रथम सहकारी बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1904 के अंदर की गई थी। ठीक है मित्र, एक एक क्वेश्चन को देख लेना और बार बार देखना है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है। राजस्थान में जो पशुधन का प्रतिशत है वो हो जाएगा 19.17। कितना? 19.17 आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। अंग्रेजों की जो सैनिक छावनी नहीं थी वो किस स्थान पर नहीं थी, वो थी आपकी शाहपुरा में। जो ठीक है, शाहपुरा बिल्कुल सही होगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में सामीला प्रथा का संबंध बताना है। सामीला प्रथा का संबंध किससे हो जाएगा? विवाह से हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान से आपको देखते रहना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्म लंबी कौन थे? तीसरे ज्यादा सबसे ज्यादा जो धर्म लंबी थे वो थे जैन। अपने कौन थे? जैन थे भाई, जैन। सॉरी, इसका हो जाएगा सिख। सॉरी मिस्टेक हो गई, तो इसको बिल्कुल सही आंसर होगा, सिख थे तीसरे सबसे धर्म लंबी। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही युग्म में से कौन सा नहीं होगा? अलवर मेवाती है, सही है। और झुंझुनू शेखावाटी है, बिल्कुल। सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये शेखावाटी में आ जाते हैं। और झालावाड़ क्या होगा? झालावाड़ हाडोती होगा, लेकिन भरतपुर ढूंढाड़ी नहीं होगा। इसका मतलब सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखिए, कवि माघ रचित मतलब शिशुपाल वध किस शताब्दी की है? शिशुपाल वध कौन सी शताब्दी की है मित्र? तो ये होगी 8वीं शताब्दी की। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला देख लेना है। देखिए, लोकायुक्त और प्रभावी बनाने के लिए 2014 से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर ना आप लोग सभी हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। उम्मीद है कि, और 50 में से आप लोगों ने इनमें से कितने क्वेश्चन किए हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और देखो मेहनत करते रहो, आप लोग रुकिए मत, बस इतना सा ध्यान रखें। ठीक है, बाकी थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको लाइव क्लास में।